50 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी का करेंगे दौरा। इससे पहले 3 बार खराब मौसम की वजह से रद्द हो चुका है पीएम का दौरा। दौरे को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पीएम मोदी आज बीएचयू में बने ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। गरीब तबके के करीब 5000 लोगों को ई रिक्शा, ई साइकिल बांटेंगे मोदी। बाद में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर बुनकर समुदाय में उत्साह। पीएम को खास अंगवस्त्र भेंट करने की तैयारी। कलाकारों ने गांधी जी, उनका प्रिय चरखा और प्रिय भजन को इस वस्त्र पर उकेरा है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में और हुआ इजाफा। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे में 87% लोगों ने मोदी की तारीफ की। इसी साल अप्रैल और मई के दौरान 2452 लोगों पर किया गया सर्वे के अनुसार मोदी और बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में बनाई गहरी पैठ। कांग्रेस की वर्चस्व को पछाड़ा। आज सामने आएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सीक्रेट फाइलों का राज। पश्चिम बंगाल सरकार 64 फाइलें सार्वजनिक करेगी। कोलकाता पुलिस म्यूजियम में सार्वजनिक की जाएंगी फाइलें। नेताजी के परिजनों को भी दिया गया मौजूद रहने के लिए न्योता। परिजन अभिजीत रॉय ने कहा, हमें इस बात की खुशी की ममता सरकार फाइलें सार्वजनिक कर रही है। हम चाहते हैं केंद्र भी नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करे। बीजेपी ने फैसले को बताया स्वागत योग्य। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, रहस्य से पर्दा हटना चाहिए। केटीएस तुलसी ने कहा, ममता सरकार का साहसिक कदम। बोले, इससे पहले की सरकारों ने नहीं उठाया कदम। सीटों पर दावेदारी को लेकर एनडीए में विवाद। रामविलास पासवान ने जमुई चकाई सीट पर ठोका दावा। एलजेपी ने बीजेपी से कहा, दोनों सीटें जमुई लोकसभा में आती हैं, इसलिए हमारी पहली दावेदारी। बीजेपी दोनों सीटों पर मांझी के करीबी नरेंद्र सिंह और उनके बेटे को देना चाहती है टिकट। मांझी ने दी धमकी, अगर पासवान को मिली सीटें तो हम अपने अगले कदम के बारे में सोचेंगे। कल मांझी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का करेंगे ऐलान। जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में। सूत्रों के अनुसार दोनों ने कांग्रेस को 40 के बजाय 30 सीटों पर लड़ने का दिया प्रस्ताव। जेडीयू और आरजेडी ने कहा, कांग्रेस के पास सिर्फ 30 सीटों पर ही मजबूत उम्मीदवार। 5-5 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में। बिहार में कुछ सीटों को लेकर जेडीयू आरजेडी में गतिरोध। राघोपुर समेत कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है आरजेडी। लालू के बेटे तेजस्वी ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, हमारे परिवार का गढ़। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने माना, 10% सीटों को लेकर बीच मतभेद, निकाल लेंगे हल। लालू ने कहा, मुझे पता है हर किसी को विधायक बनने की भूख, लेकिन कुछ उम्मीदवारों का टिकट काट, उनकी जगह नए चेहरों को मिलेगा टिकट। महागठबंधन से अलग हुए मुलायम ने बिहार में मनाया तीसरा मोर्चा। एनसीपी, पीए संगमा की पार्टी एनपीपी, देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बिहार के पालीगंज से बीजेपी विधायक उषा विद्यार्थी की गाड़ी से 12.5 लाख रुपए बरामद। कर्मचारी से पूछताछ। बिहार के बछवाड़ा में सीपीआई विधायक अवधेश राय को 3 दिन की जेल। रेल रोकने, सरकारी काम में बाधा डालने पर हुई सजा। हरियाणा सरकार का सुप्रीम कोर्ट से झटका। सर्वोच्च अदालत ने पंचायत चुनाव में 10वीं पास के नियम पर लगाई रोक। यूपी में कांग्रेस को फिर मजबूत करने में जुटे राहुल। 21 सितंबर को मथुरा में कार्यकर्ताओं का अधिवेशन। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने कहा, खतरे की बात नहीं।
दिल्ली में डेंगू से मौत का सिलसिला जारी। बीती रात सीमापुरी में 10वीं के छात्र की मौत। अब तक 16 लोगों की हो चुकी है मौत। ऋषभ के परिजनों ने कहा, पहले इलाज के लिए मैक्स अस्पताल गए, वहां डॉक्टर्स ने मना कर दिया। गाजियाबाद के पुष्पांजलि अस्पताल मैक्स ने रेफर कर दिया। दिल्ली एनसीआर में डेंगू से हर जगह हाहाकार। 24 घंटे में 281 मामले सामने आए। मरीजों के लिए जगह नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने सभी 3 एमसीडी कमिश्नर्स के साथ बैठक की। रोज दोपहर 3 बजे मांगी रिपोर्ट। आज से आम आदमी पार्टी चलाएगी जागरूकता अभियान। दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में डेंगू का कहर। करीब 24 लोगों के मरने की खबर। हरियाणा के सोनीपत, रोहतक में सबसे ज्यादा मौत। बीती रात मुंबई में हादसों की रात। मलाड में बेकाबू होंडा सिटी ने ऑटो को मारी टक्कर। विलेपार्ले में मर्सिडीज ने ऑटो को मारी टक्कर। 4 बुरी तरह से घायल। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मलाड के पास रात 2 बजे एक होंडा सिटी कार ने एक ऑटो को मार दी टक्कर। ऑटो में सवार थे 3 लोग, सभी बुरी तरह से हुए घायल। और दूसरे हादसे में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक टैक्सी को मारी टक्कर। कई लोग हो गए घायल। शिमला में आईटीबीपी के जवान ने राइफल से खुद को मारी गोली। आत्महत्या नोट में डिप्टी कमांडेंट को अपनी मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। मृतक कांस्टेबल नितिन गोटमरे महाराष्ट्र के रहने वाले। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने डिप्टी कमांडेंट पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। कहा कि वो हमेशा उन्हें तंग किया करते थे। भोपाल में एक महिला के साथ सिटी बस में रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बस में महिला अकेली थी। कंडक्टर ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में इस घटना से दहशत। पंजाब के मोगा में मानसिक रूप से लाचार नाबालिग लड़की से रेप आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा। यूपी के गोंडा में 13 साल की लड़की की लाश मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या से पहले रेप की आशंका जताई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेप पीड़ित दलित लड़की और उसके परिवार ने ऊंची दीवार खड़ी कर खुद को घर में कैद कर लिया। खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं आरोपी, लेकिन परिवार का ये कहना कि जान से मारने की भी दी जा रही है हमें धमकी। राजस्थान के धौलपुर में पंचायत समिति में काम करने वाला बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। 6000 रुपए ले रहा था रिश्वत। रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरठ के भावनपुर में माध्यमिक विद्यालय में आयरन की गोली खाकर कई बच्चे बीमार हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों को स्कूल में दी गई थी दवा। नासिक को कुंभ में आज तीसरा और अंतिम शाही स्नान चल रहा है। गोदावरी में साधु संतों के स्नान के बाद इस समय श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। शाही स्नान को लेकर नासिक में प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। 25 सितंबर को त्र्यंबकेश्वर में होगा अंतिम शाही स्नान। मुंबई समेत पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। मुंबई के लालबाग के राजा के देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूरे शहर में जगह जगह बैठे हैं गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया के नारों से गूंज रहा है पूरा मुंबई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच के लिए कोटला में पिच तैयार नहीं मिलने पर डीडीसीए से खफा बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने बैठक बुलाकर डीडीसीए अधिकारियों की लगाई क्लास। दिल्ली रणजी टीम के नए कोच अजय जडेजा गुरुवार को कैंप से रहे गायब। डीडीसीए ने कहा, ऑफर लेटर मिलने के बाद आज से जडेजा संभाल लेंगे अपनी जिम्मेदारी। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना की बमबारी का सामने आया वीडियो। मिलिट्री हेडक्वार्टर को बनाया गया निशाना। चिली में
भूकंप का वीडियो आया। सेंटियागो के मॉल में दहशत में जान बचाकर भागते दिखाई दिए लोग। सीरिया से आए सैकड़ों शरणार्थी तुर्की में खुले आसमान के नीचे रहने को है मजबूर। सीमा पार कर ग्रीस जाने के लिए इन शरणार्थियों को अभी नहीं मिली है अनुमति। फ्रांस में एक ट्रेन पर हमले को टालने वाले मिलिट्री के 2 लोगों के साथ एक नागरिक का किया गया सम्मान। पेंटागन के चीफ ने इन लोगों को किया सम्मानित। फ्रांस के पेरिस में एक कलाकार ने मानव जानवर को मिलाकर बनाया एक चित्र। बिल्डिंग पर लगाई गई है ये तस्वीर।